जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो कि बीएसएससी का है। इसमें से हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 6वां सेट देखने जा रहे हैं। 5 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे जीके जी से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? बांका में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे कौन सी है? प्राथमिक तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सही जवाब क्या होगा? आसाम में। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घाट, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा इसका? मैंग्रोव शावर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? सही जवाब क्या होगा इसका? ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही जवाब क्या होगा? तापी। क्या होगा? तापी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कैबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? सही जवाब क्या होगा? एटीपी, हाइड्रोजन दाता तथा O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन कौन सा होगा? हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक है। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन 28, निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऊर्जा की इकाई नहीं है। सही जवाब क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 29, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? क्या रहेगा संरक्षित? कोणीय संवेग। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही है? सही जवाब क्या होगा इसका? अल्फा कर्ण He2+। क्वेश्चन 31, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सोडियम सबसे कम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम में, फिर एल्युमिनियम में, फिर सिलिकॉन में। ठीक है, क्या है? एंथैल्पी सबसे ज़्यादा सिलिकॉन में। क्वेश्चन 37, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? सही जवाब क्या होगा? गुजरात में। क्वेश्चन 38, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? सही जवाब क्या होगा? गुजरात। क्वेश्चन 39 है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? सही जवाब क्या होगा? इथोपिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, ये क्या है? भारत में दक्षिण क्षेत्रों में ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? सही जवाब क्या होगा? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसका सही जवाब होगा पीसी महाल नोबिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक
उदारवादी सिद्धांत है। सही जवाब क्या होगा? समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। क्वेश्चन 45 है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? कितना कार्यकाल है? 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57, दोनों कॉलमों में मिलान कीजिए और फिर सही विकल्प चुनिए। इसमें एक का क्या होगा? भोजन के जैव दीर्घ अणु का क्या होगा? सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है। मानव पाचन तंत्र का क्या होगा? आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। ठीक है। नेक्स्ट है, आमाशय भित्ति का क्या होगा? जे आकार की थैलीनुमा संरचना। गर्त दंती का क्या होगा? जबड़े की अस्थियों में अंतर स्थापित। फिर है सिरोसा क्या होगा? अंतरांगों की बाहरी। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। क्वेश्चन 58 है, श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीत होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है? सही जवाब क्या होगा इसका? श्वास अनुचलनी केंद्र। क्वेश्चन नंबर 59, स्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तल पृष्ठ के प्रवर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है। क्वेश्चन 61, नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्चतम है? सही जवाब होगा Ne3S2 3p3। ठीक है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य है? सही जवाब क्या होगा? टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 69, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 71 है, डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। सही जवाब होगा 1817 में। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? सही जवाब क्या होगा? रेमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 73, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? सही जवाब क्या होगा? फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने रॉलिट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलिट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? M.K. गांधी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, सियादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? जवाब क्या होगा? जैन धर्म से। क्वेश्चन 76, सरोजनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कब किया था? 1925 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। क्या था आधार? हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है। क्वेश्चन 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता है? सही जवाब क्या होगा इसका? प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। क्या कारण है? केवल बद विद्युत धारा। क्वेश्चन 92, 1 लीटर का फ्लास्क भूरे रंग की ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ा भी कमी निम्नलिखित के डालने से नहीं होती है। सही जवाब क्या होगा? संगमरमर के टुकड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कौन थे? सिद्धू और कानू। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से? सही जवाब क्या होगा? 1857 का भारतीय विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सही जवाब क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 101 है,
पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही जवाब क्या होगा? स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 102, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? सही जवाब क्या होगा? रूस के पास। क्वेश्चन नंबर 103, किस संगठन मंच ने वर्ष 2024 का ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता है? सही जवाब क्या होगा? IPVs। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? सही जवाब क्या होगा? बाराहमी फेल। क्वेश्चन नंबर 105, ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? अल्पना किल्लावाला। क्वेश्चन नंबर 106 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? सही जवाब क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता? सही जवाब क्या होगा? बैडमिंटन में। क्वेश्चन नंबर 118, घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कब्जा संधि का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, विषाणु ओकोसिकिया जीव होते हैं लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 120, भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा? क्या होगा? रेडियो तरंग सबसे पहले, फिर परावैद्युतिक तरंग, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। ठीक। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा कौन सा है? वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है। ये असत्य है। बाकी सत्य क्या है? रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है। ठीक है। हीलियम अक्रिय गैस है। जिनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है। ये तीनों की तीनों सही है। ठीक है। और ये कथन गलत है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या होगा? BR सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन नंबर 128, मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब क्या होगा? जैवक मेन्स्क। क्वेश्चन नंबर 129, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी क्षेत्र भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? गोपाल स्वामी अयंगर का। क्वेश्चन 130, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी। क्वेश्चन 131, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। किसका है? ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्वेश्चन 132, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया था। किस? सही जवाब क्या होगा? विजयनगर। क्वेश्चन 133, याओदी किस देश की राजधानी है? याओदी किस देश की राजधानी है? कैमरून की। क्वेश्चन 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? सही जवाब क्या होगा? द सैटनिक वर्सेज। क्वेश्चन 135, हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है? सही जवाब क्या होगा? गया। क्वेश्चन 136, किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकला था? तब निकला था 1872 में। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। कथन पहला है, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। कथन दो है, बी रुधिर वर्गमाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। कथन सी है, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। कथन डी है, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है। इसमें असत्य कथन पूछा। असत्य कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 149, जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन N7
नाभिक से टकराकर N6 नाभिक बनाता है, तो इस नाभिकीय क्रिया में उत्सर्जित अन्य कण क्या है? क्या होगा? प्रोटॉन। क्वेश्चन 150, आदर्श गैसें किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि क्यों नहीं करती? वे पूर्ण युग्मित होती है तथा इसके इलेक्ट्रॉनिक कोश स्थायी होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।